Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing notches and weirs. So far we've discussed all these topics. In the last lecture we discussed what is a Sipoleti weir and we saw one numerical. So in this lecture we'll continue to solve numericals based on Sipoleti weirs. So let's start. Find the length of Sipoleti weir required for a flow of 3660 liters per second if the head of water is not to exceed 50% of its length. Take CD is equal to 0.62. So हमें बोला गया है कि आपके पास क्या है, एक Sipoleti weir given है. So Sipoleti weir, अब हमें पता है Sipoleti weir जैसे ही हमें पता चल जाता है कि डिस्चार्ज क्या हो जाएगा. अब इसमें रेक्टेंगुलर वेयर वाला डिस्चार्ज हो जाएगा. फ्लो भी दे रखा है, फ्लो दे रखा है 3660 लीटर्स पर सेकेंड. तो लीटर्स पर सेकेंड को हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3660 divided by 1000 will give me meter cube per second. So this is 3.66 meter cube per second का discharge. Next is the head of water is not to exceed 50% of its length. तो यहाँ पे ये क्या कंडीशन दे दी है इन्होंने कि अगर हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू एल. तो अगर लेंथ में एल अज्यूम कर लेती हूँ तो हेड ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? हेड ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? एच की वैल्यू हो जाएगी 50%, 50 upon 100 of L. So that is equal to L by 2. तो हमारे पास क्या आ गया? H की वैल्यू कितनी आ गई है? L by 2. So ये हमें गिवन कंडीशन से हमने कैलकुलेट किया. साथ में हमें गिवन है कि सी डी की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0.62. So let's write the equation. डिस्चार्ज की इक्वेशन होती है for a Sipoleti weir 2 by 3 CD under the root of 2G L H to the power 3 by 2. और हमें find out भी क्या करना है? L find out करना है. So let's substitute the values. 2 by 3 into 0.62 into under the root of 2 into 9.81 into L की वैल्यू हमें नोन नहीं है तो मैंने इसको L लिखा है. और H को मैं कैसे लिख सकती हूँ? H को लिखा जा सकता है L by 2. तो H can be written as L by 2 to the power 3 by 2. So इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगी, डिस्चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं 3.66. तो इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आता है 0.647 L to the power 5 by 2. L to the power 5 by 2. तो L कितना हो जाएगा? L will be equal to 3.66 divided by 0.647. ये कितना है? To the power 5 by 2. So अब मुझे अगर L कैलकुलेट करना है तो L कैसे आ जाएगा? L will be equal to 3.66 divided by 0.647 to the power 2 by 5. और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.999 मीटर्स. तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? L is equal to 2 meters. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. कि हमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ अ सिपोलेटी वेयर. लेंथ ऑफ अ सिपोलेटी वेयर क्या हो जाएगा? जो भी आपका ट्रेपेजॉइड के बेस का लेंथ है, ये जो ये लेंथ है इसको हम क्या बोल रहे हैं? Length of a Sipoleti weir. This is the length of a Sipoleti weir. Clear? So let's see the other question. The head of water over the sill of Sipoleti weir is 1.5 meters. If the base width
of the weir is 6 meters, determine discharge over the weir assuming CD is equal to 0.62 and width of the weir at the top water surface. तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक स्टिपुलेटी वेयर है, ठीक है, और हमें गिवन है कि उसकी जो हेड ऑफ वाटर ओवर द सिल, तो एच की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 मीटर्स। हमें एक फिगर बना लेते हैं पहले स्टिपुलेटी वेयर का, जिसमें हमारे पास ये हेड ऑफ वाटर दे रखा है सिल के ऊपर, कितना है 1.5, और ये लेंथ हमने अज्यूम कर ली, और ये तो हमें पता ही है कि जो ये स्लोप होती है कैसे होती है, 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 4 वर्टिकल। सो दिया है इफ द बेस विड्थ ऑफ द वेयर इज 6 मीटर्स, सो हमें गिवन है लेंथ कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर्स, सो आई कैन राइट L इज इक्वल टू 6 मीटर्स। और CD की वैल्यू कितनी गिवन है, CD की वैल्यू गिवन है 0.62। सो बोला गया है डिस्चार्ज निकालें, तो फर्स्ट केस इज टू कैलकुलेट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है स्टिपुलेटी वेयर के लिए 2/3 CDL अंडर द रूट ऑफ 2G H टू द पावर 3/2। सो 2/3 CD कितना हो जाएगा 0.62, L कितना है 6 into under the root of 2 into 9.81 into h to the power 1.5 to the power 3/2. So this calculates to be equal to 20.18 meter cube per second. So this is the first answer. आपके पास discharge कितना आ गया है 20.18 meter cube per second. Next बोल रहा है find the width of the weir at the top of the water surface. तो width of the weir कितना हो जाएगा, पहले तो ये rectangular part का length हो जाएगा, और फिर ये additional x, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। So let's find out x first. x कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ये जो स्लोप है ये कितनी है 4 vertical is to 1 horizontal. So I can write slope is equal to 1 horizontal is to 4 vertical. तो हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, अगर मैं लिखूं, इसको नाम दे दें A, B और C, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बोला गया है कि AB is vertical and CB is horizontal. So CB upon AB is equal to 1/4. यही है, CB horizontal है तो 1 horizontal और AB vertical है तो 4 vertical, यही proportion रहेगी। हमें कैलकुलेट करना है CB, तो CB is equal to 1/4 of AB. AB कितना है, AB is equal to H, तो H/4, और CB को हमने कितना अज्यूम करा है X, तो मेरे पास क्या आ जाता है X is equal to H/4. Am I clear? ये important है, आपने सिर्फ इस रेशो में लिखा है। CB को हम कितना लिख सकते हैं, CB को हम यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं X, और AB को हम डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं H, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी H/4। अब हमें बोला गया है ये टोटल लेंथ निकालें, तो टोटल लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए L बोल देते हैं। So L will be equal to capital L plus X plus X. So I can write capital L plus 2 times of X. Capital L is equal to 6 plus 2 times of X. X कितना है H/4. H की वैल्यू गिवन है 1.5 divided by 4. So this calculates to be equal to 6.75 meters. So total length कितनी है आपके पास 6.75 meters. This is the required answer
सेकेंड पार्ट का। क्लियर? सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A superlative weir of crest length 80 cm discharges water. The head of water over the weir is 400 mm. Find the discharge over the weir if the channel is 110 centimeters wide and 550 millimeters deep. Take CD is equal to 0.6. Use velocity of approach. तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको बोला गया है सिपुलेटिव वेयर में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करने के लिए। सो हमें क्या गिवन है इस पूरे क्वेश्चन में कि आपके पास एक वेयर है जो सिपुलेटिव वेयर है। तो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं कि वेयर किस टाइप का है, सिपुलेटिव वेयर है। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है कि जो लेंथ ऑफ द वेयर है एल की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर्स। 80 सेंटीमीटर्स को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 0.8 मीटर्स। मैं यहाँ पे भी अब क्या लिखूंगी 0.8 मीटर्स। सब कुछ हम मीटर्स में लिखेंगे। सिमिलरली आपको हेड ऑफ वाटर दे रखा है, हेड ओवर द वेयर इज 400 मिलीमीटर्स। तो इसको जब आप मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आ जाता है 0.4 मीटर्स। तो हम यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.4 मीटर्स। नेक्स्ट इज आपको दे रखा है कि इस पूरे जो चैनल है उसकी क्या डायमेंशंस है। तो अगर मैं लिखूं चैनल की लेंथ ऑफ द चैनल या विड्थ ऑफ द चैनल, इसको हम लिख सकते हैं विड्थ ऑफ द चैनल। WC इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर्स। इसको फिर से हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.1 मीटर्स। वैसे ही डेप्थ ऑफ द चैनल, इसको D से डिनोट कर दिया। डेप्थ ऑफ द चैनल इज 550 मिलीमीटर्स। 550 मिलीमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 0.55 meters. So this is 0.55 meters. So इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है velocity of approach. I request you to go through the lecture on velocity of approach before solving this question, क्योंकि वहां पे हमने बोला था कि velocity of approach जो है वो एक iterative process है। हम बहुत सारी iterations करते हैं। velocity of approach के लिए हम iterations करते हैं। यहाँ पे हम briefly थोड़ी सी iterations करेंगे। So यहाँ पे हमें velocity of approach यूज तो करनी है, बट यहाँ पे velocity of approach की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो हमें पहले तो velocity of approach कैलकुलेट करना होगा। तो उसका तरीका होता था कि आप क्या करें, हम Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला हो जाएगा Q अपॉन A। क्लियर? A किसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, चैनल का। तो सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ चैनल। दैट इज ACS, या सिंपली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A लिख सकती हूँ। So A will be equal to length of the channel या width of the channel into depth of the channel. So WC into DC. WC की वैल्यू कितनी है 1.1 और DC की वैल्यू कितनी है 0.55. So this calculates to be equal to 0.605 meter square. So मेरे पास एरिया कितना आ गया 0.605 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें तो बोला गया है कि हमने अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करना है। तो पहला स्टेप तो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे और क्या फाइंड आउट करना होगा, डिस्चार्ज फाइंड आउट करना होगा। तो इस केस में डिस्चार्ज विदाउट कंसिडरिंग, पहले तो हम क्या करेंगे विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करेंगे। So let's write the formula. Q is equal to
2/3 CDL under the root of 2G h to the power 3/2. So ये कैसा है? विदाउट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/3 इंटू CD की वैल्यू है 0.6 इंटू 0.8, L की वैल्यू 2 इंटू 9.81 into h is 0.4 to the power 3/2, which gives us 0.358 meter cube per second. This is the discharge without velocity of approach. Clear? हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करना है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला क्या है? डिस्चार्ज अपॉन AC, डिस्चार्ज अपॉन एरिया. तो डिस्चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम लिख सकते हैं Q अपॉन A. Q की वैल्यू है 0.358 और A की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी थी 0.605. So this is equal to 0.59 meters per second. ये हो गया velocity of approach हमारे पास. अब हम इसकी वजह से क्या निकाल सकते हैं? हेड. हेड कितना हो जाएगा? HA. HA is VA square upon 2G. तो VA square कितना हो जाएगा? 0.59 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81. So that is equal to 0.0177 meters. ये होगी HA की वैल्यू. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द डिस्चार्ज ओवर द वेयर. अब वेयर में जो डिस्चार्ज है वो कैलकुलेट करने को बोला गया है. तो अब जो हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना होगा वो डिस्चार्ज होगा इंक्लूडिंग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. सो डिस्चार्ज इंक्लूडिंग VA. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो. Q is equal to 2/3 CDL under the root of 2G into H plus HA to the power 3/2 minus HA to the power 3/2. यही फॉर्मूला है हमारे पास. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वैल्यूज आर 2/3 into CD is 0.6 into 0.8 under the root of 2 into 9.81 H plus HA. तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं. H plus HA will be equal to 0.4 plus 0.0177 which is equal to 0.4177 meters. So यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0.4177 to the power 3/2 minus 0.0177 to the power 3/2. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.379 meter cube per second is the required discharge. This is my required answer. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने अपना डिस्चार्ज कैलकुलेट किया. इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमने लिखा है यूज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बट अगर आपके पास ये लाइन ना भी लिखी होती तो हमने कैसे डिटरमिन करना था कि मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करनी है? क्योंकि उसने मुझे चैनल का एरिया गिवन था. अगर वो चैनल का एरिया दे रहा है तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि हमें क्या निकालना होगा? मुझे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालनी होगी. तो उस केस में वो ये कर सकता है कि वो ये लाइन ना लिखे. ठीक है, सो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा क्वेश्चन में कि अगर आपको ये नहीं भी लिखा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो आपने कैसे ध्यान देना है कि आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करनी है अगर आपको चैनल का क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है. सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन.
Use Francis formula to determine length of a superlative weir over which flow rate is 200 liters per minute if the head of water is limited to 1/10th of its length. तो हमें क्या गिवन है? पहले तो कि एक सिपुलेटिव वियर है. अब एक और प्रॉपर्टी सिपुलेटिव वियर की क्या है कि सिपुलेटिव वियर में आप दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं. कौन से आप यूज कर सकते हैं? फ्रांसिस फॉर्मूला. और फ्रांसिस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? फ्रांसिस फॉर्मूला में आपने सिर्फ n की वैल्यू कितनी पुट करनी है? n इक्वल टू 0 पुट करना है. एंड बेजन्स फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है. कैन बी यूज्ड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे हमें बोला गया है कि फ्रांसिस का फॉर्मूला यूज करना है. तो फ्रांसिस का फॉर्मूला यूज करते हुए हमारे पास डिस्चार्ज कितना गिवन है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू 2000 लीटर्स पर मिनट. तो लीटर्स पर मिनट को हमें मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो लीटर्स को कैसे कन्वर्ट करें? 1/1000. और मिनट्स को कैसे कन्वर्ट करें? 60 into 60. So that is equal to हमारे पास डिस्चार्ज आता है ये मिनट है, आवर्स नहीं है, तो सिंगल 60 से डिवाइड होगा. 0.0333 मीटर क्यूब पर सेकेंड. सो दिस इज माय डिस्चार्ज. नेक्स्ट आता है कि हमें लेंथ तो ढूंढनी है, तो लेंथ तो फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन मार्क. फिर क्या है? इफ द हेड ऑफ वाटर इज लिमिटेड टू 1/10th ऑफ इट्स लेंथ. हमें बोला गया है कि हेड ऑफ वाटर h कितना है? 1/10 टाइम्स द लेंथ. तो आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? L/10 इज इक्वल टू h. L/10 इज इक्वल टू h. तो ये चीजें हमें गिवन है. अब यहाँ पे हमें डिस्चार्ज जो कोफिशिएंट, सो सी Q is equal to 2/3 CD L under the root of 2G H to the power 3/2. So हम लिख सकते हैं 2/3. अब इस केस में हमें CD नहीं दिया है, तो CD हमें जब नहीं दिया होता है तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? 0.623, जैसे हम पहले के केसेस में कर रहे थे, रेक्टेंगुलर वेव के केसेस में कर रहे थे. तो हम कितना अज्यूम कर लेंगे CD को? 0.623. L की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने L लिख दिया ऐसे ही. 2G अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 9.81 इंटू H को हम कैसे लिख सकते हैं? H को लिखा जा सकता है L/10 टू द पावर 3/2. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अब इसको Q विल बी इक्वल टू, Q की वैल्यू हमें गिवन है तो हम लिख सकते हैं 0.0333 विल बी इक्वल टू 0.0582 इंटू L टू द पावर 5/2. L टू द पावर 5/2 कैसे आया हमारे पास? ये L1 और ये L टू द पावर 3/2. तो जब हम मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं. तो ये हो गया 5/2. सो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.0333 अपॉन 0.582 to the power 2/5. So that gives me a value equal to 0.8 meters. So this is my required answer. L की वैल्यू कितनी है? 0.8 meters. So I hope आपको स्टिपुलेटिव वियर पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझ आई हो. ये इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो. Thank you and stay tuned.